आज हम प्रकाशित वाक्यों में चौथा अध्याय से हम पढ़ने वाला है। चौथा अध्याय से हम पढ़ने वाला है। 4 में पहले वचन को हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद, ठीक है, इन बातों के बाद प्रकाशित वाक्य पढ़ने के समय हमेशा ये जो शब्द को एक नजर में रखकर पढ़ने का है। इन बातों के बाद एक्चुअली बाइबल स्टडी करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? अगर इतिहास के पुस्तक को हम पढ़ते हैं बोले तो एक घटना पूरा चीजों को रखकर हम ध्यान करना चाहिए। आपस में बताता हूं। इतिहास के बुक यानी उत्पत्ति है, निर्गमन है, गिनती है, और पहले इतिहास, दूसरा इतिहास, समूएल है, अय्यूब है, ये सब एक एक घटना को रखकर हम ध्यान करना चाहिए। और पत्रिका में आएंगे तो एक एक टॉपिक के ऊपर हम नजर देने का है। तो पौलुस किस टॉपिक में उस बातों को बात करता है, उन लोगों का परिस्थिति क्या था, उन लोग के ये सब चीजों के ऊपर नजर देकर हम बाइबल स्टडी करना चाहिए। अगर यही बात इधर आएंगे तो यही बात हम यीशु मसीह के अद्भुत कार्य में आएगा तो एक एक अद्भुत कार्य को देखकर हम ध्यान देना चाहिए। उन लोग का बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं। अगर भविष्यवक्ता के पुस्तक में आएंगे तो कुछ शब्दों को बहुत ध्यान देना चाहिए। वो भी खास कर इस प्रकटीकरण में, प्रकाशित वाक्य में इन बातों के बाद इस शब्दों के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों को वापस बताता हूं। उसमें मांगते तो पहले अध्याय में 19वें वचन में पढ़ेंगे। इसीलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं, जो बातें हो रहा है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, इसके बाद, इन बातों के बाद जो होने वाला है, तो ये एक शब्द है। ठीक है, आप लोग आने वाले दिनों में बाइबल स्टडी के समय में मैं ये शब्दों को सबको निकाल कर बताऊंगा। यानी एक एक पार्ट के बीच में ये शब्दों को देखकर अलग करता है, नहीं तो अलग कर आप लोगों को बताता है। क्यों मालूम है? जो भविष्यवक्ता का पुस्तक के बारे में पढ़ने के समय वो कौन से काल के बारे में बताता है, उस बातों को हम देखने का। प्रेजेंट काल के बारे में बताता है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता है क्या, पास्ट भूतकाल के बारे में बताता है क्या, भविष्य काल के बारे में बताता है। ये सब हम अलग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है? सबरे जो होना चाहिए वो सबरे होना चाहिए, दोपहर को जो होना चाहिए दोपहर को होना चाहिए, रात को जो होना चाहिए रात को होना चाहिए। इस बातों का हम बराबर क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो इस बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। प्रकाशित वाक्यों को आप समझेंगे नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजन देने वाला एक पुस्तक है। अगर एक बार आप इस बातों को समझ लेंगे, इसके जैसा सिंपल सादा पुस्तक कुछ नहीं। बच्चे लोग पढ़ाई करने के समय गणित ऐसा एक सब्जेक्ट है, गणित समझ गया है उसके जैसा मार्क्स देने वाला कोई भी सब्जेक्ट नहीं। गणित नहीं समझा है, कितना भी आप उसको दिमाग में घुसना चाहता है वो अंदर घुसेगा नहीं। वैसा एक पुस्तक है एक प्रकाशित वाक्य पढ़ने के समय मैंने एक बातों को बताया था आप लोग। तो उत्पत्ति से एक प्लेन निकला है, वो आकर किधर उतरता है? प्रकाशित वाक्य में। दानियल से एक प्लेन निकला है, वो आकर किधर उतरता है? प्रकाशित वाक्य में। निर्गमन से एक प्लेन निकला है, वो आकर किधर उतरता है? प्रकाशित वाक्य में। ऐसा वहां पर सब निकला हुआ प्लेन सब इधर आकर उतरता है, बराबर ना। एक जगह से एक शुरुआत हुआ तो उसका खत्म होना चाहिए, अगर खत्म नहीं हुआ तो वो पूरा नहीं होता है। तो बाइबल में किधर से अभी तक जो चीज भविष्यवाणी खत्म नहीं हुआ है, सारे का सारे भविष्यवाणी इधर आकर खत्म होता है। तो इसीलिए पहले वाला भविष्यवाणी क्या बाकी है,
क्या रह गया है, ये सारे चीजों के ऊपर हम ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी प्रकाशित वाक्य पढ़ने के समय उधर का इधर का ये सब बाइबल का बातों को निकाल कर बताने के समय वो क्यों बताने का है, ये अपना को क्या जरूरत है, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं, क्यों बताना पड़ता है, ये बाइबल कितना सच है, कितना अच्छी तरह से इधर आकर खत्म होता है, इस बातों को ध्यान के लिए प्रकाशित वाक्य है। ठीक है, अब तक प्रकाशित वाक्य में 2 भागों का हम खत्म किया है। पहले भाग क्या है, पहले अध्याय में देखा था प्रभु के बारे में देखा हुआ दर्शन, देखा हुआ चीज जो हो रहा है 7 कलीसिया का चीज, और इसके बाद जो होने वाला है, इन बातों के बाद जो होने वाला है। तो कलीसिया के बाद जो होने वाला है, कलीसिया के बाद जो होने वाला है, इस बातों को यहाँ पर बताता है। तो उसके पहले आगे कुछ भविष्यवाणी का बोला गया है, उस भविष्यवाणी यहाँ पर कैसे पूरा हो रहा है, नहीं तो उसके क्या इसका संबंध है कर कुछ चीजों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, आज इसके लिए इन बातों के बात करके बोलते हैं ना, वो क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। आइए दानियल के भविष्यवक्ता के पुस्तक में नौवां अध्याय में आइए। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाने की और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ऐसा लगेगा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। दानियल की किताब में पहले अध्याय में 2 वचन को पढ़िए। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीन को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों समेत उसके हाथ में कर दिया और उनके उस पात्रों को 9 में दो। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीन को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों समेत उसके हाथ में कर दिया और उनके उस पात्रों को 9 में दो। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्री के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशाएं यहोवा के उस वचन के अनुसार, यहोवा का उस वचनों के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंची थी, जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंची थी, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ, यिर्मयाह नबी भविष्यवक्ता करके एक भविष्यवक्ता था, उनके द्वारा एक भविष्यवाणी बताया गया। ठीक है, तो उस पुस्तकों को ये दानियल पढ़कर देखा है
पढ़कर देखा तो उसमें यरूशलेम के उज्जड़ने वाला को इतना हफ्ता चलेगा, 70 हफ्ता चलेगा कर पूरी होने के लिए 70 हफ्ता चलेगा कर कुछ भविष्यवाणी को उन्होंने पढ़ा तो इन्होंने क्या किया है, तीसरा वचन में पढ़ते हैं, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर ठीक है, करके तब इन्होंने अपना मुंह प्रभु परमेश्वर के ओर कर गिड़गिड़ाहट के साथ गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने करने लगा और उपवास करने लगा। बस और डर के साथ प्रार्थना करके उपवास कर प्रभु मुझे इस भविष्यवाणी का मतलब को मुझे समझाइए करके प्रार्थना किया है। ठीक है, तो आप लोग इस बाइबल स्टडी में पढ़ने के समय एक बातों को मन में रखकर पढ़ लीजिएगा। अगर किसी बात आपको समझ में नहीं आता है तुरंत लिख कर रखो। ये प्रार्थना खत्म होने के बाद मुझे और एक बाइबल स्टडी है, 10:30 बजे के बाद मुझे फोन करके बताइए, ताकि आप किसी को समझ में नहीं आता तो दूसरे दिन आने के समय मैं पहले आप लोगों को एक बार ये सवालों को क्लियर कर मैं आगे बढ़ सकेगा। ठीक है, तो इन्होंने यिर्मयाह के द्वारा बताया गया उस हफ्ता क्या है कर समझने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया है। इस बातों को हम 24वां वचन में पढ़ते हैं। पढ़िए 24वां वचन को। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर। ठीक है, अभी इस समय दानियल किधर है कर बोलेगा तो बाबिलोन देश में है। दानियल किधर है कर बोलेगा तो बाबिलोन देश में है। क्यों मालूम है? 567 में, शायद 567 में नहीं 87 में, यीशु मसीह के पहले 587 में बाबिलोन के लोग नेबुकदनेस्सर ने आकर इस प्रभु के मंदिर को, इजराइल देशों को ये कर क्या कर गया। एक मिनट में बराबर बताता हूँ उसका साल कौन सा साल है करके। इन 586 में नेबुकदनेस्सर ने आकर यरूशलेम के विरोध में युद्ध कर उस यरूशलेम को पकड़ लिया। पकड़कर वो जाने के समय यहाँ पर रहने वाला इस यहूदी लोग बहुत बुद्धिमान लोग कर जानकर इधर अच्छा खासा लड़का लोग को सबको बोलकर तुम मेरे सरकार में तुम लोग काम करने के आ जाओ कर इधर से दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो ऐसा कई लोगों को उठाकर लेके गए। तो जैसे हम गुजरात में उत्तर प्रदेश, बिहार से काम करने के लिए लोग आता है, वैसे इन लोगों को तुमको सरकारी नौकरी देता हूँ कर उन लोग अच्छा पगार देगा, अच्छा खाना देगा, तुमको सब व्यवस्था करके देता हूँ कर बंदीकरण बोले हाथी एक बंदी की जैसा नहीं लेके गया है, इन लोगों को अच्छा नौकरी में लगाएगा कर बोलकर इधर रहने वाला अच्छे लोगों को सबको पकड़ के लेके आ गए। तो ये लोग भी खुशी आया, इसमें सवाल ही नहीं। तो इधर आकर इन लोग अच्छा खाना दिया गया है। राजा का घर के पास उनके लिए एक हॉस्टल बनाया गया है, जो राजा खाता है वही खाना उन लोग के लिए दिया गया है। तो 3 साल तक उनको ये बाबिलोन का गलदे करके बोलता है, उन लोगों का सारे नियमों को, कल्चर को, संस्कृत को, उनका भाषा, उनका धर्म के बारे में सब सिखाया गया। 3 साल सिखाने के बाद 3 साल के बाद राजा आकर इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू लेकर उन लोग के जैसे पढ़ा है उनके हिसाब से उनको पद दिया गया है। इसमें हम देखते हैं दानियल एकदम प्राइम मिनिस्टर लेवल में पहुंच गया था। उसको राजा लोग जो लोग राजा लोग आया सब लोग अच्छा जगह देकर बैठा। तो शाद्राक, मेशक, अबेदनगो भी अच्छा जगह पर थे। ठीक है, तो वैसे रहने के समय दानियल अभी बैठकर प्रार्थना करता है। ये हो सकता है 540 से लेकर यीशु मसीह के पहले
540 से 530 तक का समय के बीच में हो रहा है ये घटना। तब प्रार्थना किया तो प्रभु ने उनको उस दर्शन का मतलब को बताता है। तो पहले 24 को पढ़िए। तेरे लोगों और तेरे लोग बोले हाँ, तो किसके लोग? दानियल के लोग। दानियल कौन है? एक यहूदी है, इजराइल देश का यहूदी है। तो यहूदी लोगों के लिए इस वचनों को तेरे लोग बोले हाँ, तो किसका है? यहूदी लोगों के लिए। हाँ, और तेरे पवित्र नगर के लिए। तेरे पवित्र नगर बोले हाँ, तो यहूदी लोगों का पवित्र नगर कौन सा है? यरूशलेम। क्यों? वहां पर प्रभु का मंदिर है, उनके लिए बहुत पवित्र नगर यरूशलेम। तो तेरे लोग बोलेगा तो यहूदी लोगों के लिए और यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 हफ्ता ठहराया गया है। 70 हफ्ता, 70 हफ्ता। तो ये अन्य जाति लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए और आपके लिए नहीं, ये केवल 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 यहूदी लोगों के लिए। इस 70 हफ्ता बोले हाँ, तो केवल यहूदी लोगों के लिए बोला हुआ बात, ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं। ठीक है, तो हम यहूदी लोगों का बातों का पढ़िए। कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। उसके अंत 70 साल के बाद, 70 हफ्ता के बाद अपराधी होना बंद हो। क्या होना बंद हो? अपराधी होना बंद हो। तो अभी अपराध बंद हो गया है कर पड़े हाँ, तो नहीं, अभी भी इस दुनिया में अपराध है, यहूदी लोगों के बीच में भी अपराध है। तो ये बात अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हाँ, आगे। और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित किया गया है। पढ़िए। और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। हाँ, अधर्म का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित हो गया है। आप देख लेने का इस बातों को। अधर्म का प्रायश्चित किधर से हुआ है? क्रूस में प्रभु यीशु मसीह बलिदान होकर अधर्म का प्रायश्चित किया है। हाँ, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। तो इसका मतलब सारे भविष्यवाणी दर्शन खत्म होने के लिए वो खत्म हो गया है। बोले हाँ, तो अभी तक नहीं हुआ। क्यों? यीशु मसीह वापस आने का है, उसका भविष्यवाणी पूरा हो गया है। बोले हाँ, तो नहीं हुआ। और सबके हाथ में ये देगा, छाप देगा, उसका भविष्यवाणी पूरा हो गया है, नहीं हुआ है। और कुछ कुछ भविष्यवाणी है पूरा होने का बाकी है, अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परम पवित्र का बोले हाँ, तो हम प्रकाशित वाक्य में पवित्र है करके किसको देखकर आ रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को अभिषेक किया गया है करके बोलेगा, तो अभी तक नहीं किया गया। यीशु मसीह को कौन सा अभिषेक किया गया? राजा जैसे अभिषेक किया गया है बोलेगा, तो आज तक उसको राजा कर अभिषेक किया गया नहीं। एक बार आया था तो उनको कोई स्वीकार नहीं किया है। वो बोला था मैं यहूदिया का राजा हूं करके, यहूदिया का राजा हूं करके बोला था। उन्होंने बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार के कार्य किया था, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं किया था। वो बलिदान हुआ है अधर्मों के लिए प्रायश्चित का रूप में, पाप का प्रायश्चित के रूप में वो बलिदान होकर तीसरे दिन जी उठा है। अभी तक उसको अभिषेक किया नहीं गया है। आगे। इसीलिए यह जान और समझ ले कि इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से फिर लेकर यरूशलेम को फिर बसाने का आज्ञा को निकलने का लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक, अभिषेक प्रदान का समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 हफ्ता बीतेंगे।
फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर फिर 62 हफ्ता को बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। क्या वापस पढ़ो? फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उस 62 हफ्ता बीतने पर उस अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाद से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ठीक है, बस मैं बताता हूँ। 70 हफ्ता जब से लेकर यरूशलेम को बसाने से लेकर 70 हफ्ता तेरे लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए दिया गया है। उन दिनों में 7 हफ्ता बीतने के बाद और 62 हफ्ता बीतने के बाद, यानी 69 हफ्ता बीतने के बाद क्या होगा? अगर 26 में लिखा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक्त पुरुष बोलेगा तो क्या है? मेसिया का मतलब मैंने समझाया, किधर मैं समझाया था जब यूहन्ना का बाइबल स्टडी देने के समय मेसिया का मतलब क्या है करके बोला है। अभिषेक्त पुरुष, प्रभु का ओर से अभिषेक्त पुरुष मेसिया काटा गया है। किधर से काटा गया है? क्रूस पे मारकर मारा गया है, क्रूस पे मारकर। तो इन्होंने क्या बताता है, मैं आपको बताता हूँ। यरूशलेम को बसाने के लिए, यानी यरूशलेम अभी टूटा पड़ा है, नेबुकदनेस्सर राजा ने तोड़ दिया है। एक यरूशलेम को बसाने, सब पूरा होने के बाद, मंदिर को बनाकर सब काम पूरा होने के बाद, पूरा होने के लिए आज्ञा जिस दिन मिलता है उस दिन से 70 हफ्ता तुम्हारे लोगों के लिए दिया गया, यहूदी लोगों के लिए दिया गया। उस 70 हफ्ता में 7 हफ्ता और 62 हफ्ता के बाद अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, यानी 69 हफ्ता के बाद अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। तो यहूदी लोग के लिए कितना साल दिया गया है? 70 साल। 70 में 69 माइनस किया तो कितना हफ्ता बचेगा? एक ही हफ्ता बचेगा। तो उस एक ही हफ्ता में एक प्रधान आएगा। आगे बढ़ो। और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। आने वाला नगर के वो प्रधान के लोग इस पवित्र नगर को नष्ट तो करेंगे, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं समझने के जैसा बताता हूँ। 70 हफ्ता बोलेगा तो एक हफ्ता में कितना दिन है? 7 दिन है। 7 into 70 क्या है बोलेगा तो 490 दिन, 90 दिन, 490 डेज, 490 डेज।
तो इस भविष्यवाणी का आप लोग समझने के लिए एक दिन बोलेगा तो एक साल ऐसा कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को कब कब क्या हुआ है कर कर बताता हूं, जो जो लोग लिख के रखने का है लिख के रख दीजिएगा। तो बाइबल में नेबुखादनेस्सर उस मंदिर को तोड़ने के बाद ये लोग सबको पकड़कर किधर लेके आ गया है, बाबिलोन में लेके आ गए। ये लोग सब अभी बाबिलोन में है, अच्छे लोग सब। तो बाबिलोन में से 4 बार प्रभु का मंदिर को बनाने के लिए आज्ञा निकला था। कब कब निकला है मैं बताऊं। पहले आज्ञा यस्रा का किताब में पहले अध्याय में 14वां वचन, यस्रा का भविष्यवाणी, यस्रा का पुस्तक में पहले अध्याय में 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे तो पहले आज्ञा निकला था। यस्रा का किताब में पहले अध्याय में पहले वचन से लेकर 4था वचन तक पढ़िए। फारस के राजा क्रूसो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा क्रूसो का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा क्रूस यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर के। ठीक है, आप लोग इधर पढ़ लीजिएगा, मैं बताता हूँ। यीशु मसीह के पहले 540वां साल ये पारस का राजा कोरेस राज्य में आया था। तो उसके पहले साल में इन्होंने एक आज्ञा दिया है, जो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा का मंदिर टूटा हुआ पड़ा है, उस मंदिर को बनाने के लिए यहाँ पर रहने वाला यहूदी लोग कौन कौन जाने का है, जाओ तुम लोग जो जो हम मदद करेंगे, मदद करता हूँ, तुम जाकर उधर मंदिर को बनाओ करके, ठीक है। अगर ये इसके अनुसार हम कैलकुलेट करेगा तो यीशु मसीह के 490 साल बराबर उसको कैलकुलेशन करेगा तो यीशु मसीह के पहले 56 साल में ये पूरा होना चाहिए। इसका मतलब ये आज्ञा गलत आता है। बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी करके बोलता है, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी बोलेगा तो यहूदी लोगों का दिन के अनुसार एक साल में 360 दिन 360 डेज एक दिन, एक साल में हमारा क्या है 365.25 दिन है हमारा कैलकुलेशन। लेकिन यहूदी लोगों का कैलकुलेशन के अनुसार एक महीने में 30 दिन है, वो कोई भी महीना होने दो, 360 दिन का एक साल है, ठीक है। उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करने का बाइबल का कैलकुलेशन तो 56 में ये पूरा हो जाता है, यानी ये नहीं। तो दूसरा आज्ञा कभी दिया गया है कर हम देखेगा तो वही यस्रा का किताब में 6 में 8वां वचन, वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से महानद। ठीक है, इधर दरियु करके एक राजा, उसने यीशु मसीह के पहले 525 में, यीशु मसीह के पहले 525 में एक आज्ञा दिया था, उधर जाकर तुम लोग मंदिर बनाओ करके। उस समय भी जाकर थोड़ा बहुत काम हुआ था, तो इसका अनुसार भी ये बराबर नहीं आ रहा था। और तीसरा एक आज्ञा निकला था, तीसरा एक आज्ञा वो कभी एसरा में 7 में 13, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे, वे तेरे साथ जाने पाए। ठीक है। इस अर्थशास्त्र करके एक राजा, उन्होंने एक आज्ञा दिया था, तुम लोग जो मंदिर बनाने के लिए जाने का है जाओ कर। इस समय जाकर ये लोग मंदिर बना दिया था ज़रुब्बाबेल के साथ जाकर। तो ये आज्ञा कभी निकला था, यीशु मसीह के पहले 457 में निकला था।
तो इसके अनुसार भी कैलकुलेशन करेगा तो नहीं आता था। लास्ट में यरूशलेम का शहरपना को बनाने के लिए लास्ट आज्ञा निकला था। नेहेमिया का पुस्तक में पहले अध्याय में पहले वचन से लेकर पूरा पढ़ेंगे तो इधर भी अर्थशास्त्र करके एक राजा ने आज्ञा दिया था। नेहेमिया ये लोग सब आकर शहरपना को बनाया। ये कब बनाया था? 446 में 446 में शहरपना बनाने के लिए आज्ञा दिया था। उस समय आकर यरूशलेम का शहरपना बनाया है। ये शहरपना बनाया बोले हा तो उस काम को पूरा हुआ है मतलब। तो ये 446 से लेकर हम कैलकुलेट करेंगे तो हिसाब करेगा तो मेसिया जो उसको काटा गया है, क्रूस में मारा गया है, तब तक 483 साल पूरा हुआ था। 483 साल पूरा हुआ था, एकदम बराबर पूरा हुआ था 483 साल। तो पहले हम दानियल को देखा है, एक 7 हफ्ता और 62 हफ्ता बीत जाने के बाद अभिषेक किया हुआ पुरुष काटा जाएगा। जैसे बोला है वैसे ये पूरा हो गया है। ठीक है। तो और 1 हफ्ता उसके बाद चालू होने का था, लेकिन 1 हफ्ता चालू होने के पहले इस बाइबल में और एक बड़े बात हो जाता है। बाइबल में और एक बड़े काम बात हो जाता है। वो क्या है कर हम ध्यान में रख लेने का है। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं। पढ़िए पहले कुरिन्थियों में 11वां अध्याय में 25वां वचन को पढ़िए। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में एक नए वाचे है। ठीक है। हम ये यूहन्ना का सुसमाचार में भी इस बातों को हम पढ़ सकता है। पढ़िए। ठीक है। ये जो प्रभु अपने लहू के बारे में बताने के समय ये बातों को बताता है। ये लहू मेरे नया वाचा है, लहू में एक नया वाचा है कर बाइबल बताते हैं। ठीक है। तो हम इसके बारे में पौलुस बराबर बताता है। और यिर्मयाह का पुस्तक में भी हम एक बातों को हम पढ़ते हैं। क्या है? इब्रानी की पुस्तक में भी एक मिनट है। इकतीस में यिर्मयाह का भविष्यवाणी के पुस्तक में 31 में 31 में 33 से पढ़िए। 31 में 33 से। परंतु जो वचन मैं उन दिनों के बाद इस्राएलियों के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं
परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। ठीक है, एक नया वाचा को मैं देने वाला हूं करके पहले बोल दिया था। तो प्रभु अपने मृत्यु के द्वारा अपने लोगों के साथ एक नया वाचा को बांध दिया है, नया वाचा को बांध दिया है। इसके लिए हम एक कलीसिया का दिन के अंदर आ गया, नहीं तो नया वाचा का दिन के अंदर आ गया, नहीं तो अन्य जाति का दिन के अंदर आ गया है, नहीं तो अनुग्रह का दिन के अंदर आया। ठीक है, हम अभी बोलता है अनुग्रह का दिन है। अभी बाइबल के अनुसार यहूदी लोगों का दिन नहीं है। यहूदी लोगों का दिन कब तक था? यीशु मसीह क्रूस में मरा है, उस मंदिर में रहने वाला पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग में फट गया, मंदिर का पर्दा फट गया है। उस वाचा को प्रभु ने निकाल दिया है, एक नया वाचा का दिन आ गया है। तो हम अभी किधर है बोलेगा तो एक नया वाचा का दिन में है, नया वाचा का दिन में है, नया वाचा का दिन में हम रहते हैं। तो इन दिन कब खत्म होगा कर हम देखेंगे तो इस कलीसिया का दिन कब खत्म होगा कर देखेगा तो कलीसिया इस पृथ्वी से जब उठा लिया जाएगा तब इस कलीसिया का दिन खत्म हो जाता है। तो कलीसिया का दिन खत्म होने के बाद क्या होगा? एक हफ्ता बचा हुआ है, एक हफ्ता बचा हुआ है। वो एक हफ्ता किधर बचा हुआ है? 70 हफ्ता से 69 पूरा हो गया है। 69 हफ्ता पूरा होने पर अभिषेक करता काटा जाएगा। यीशु मसीह मर गया है, मैसिया मर गया है। उसके बाद एक हफ्ता एक प्रधान आएगा, उस प्रधान कई लोगों का साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, वो ऐसा ऐसा राज करेगा कर हम उस हफ्ते के बारे में पढ़ा था। उस प्रधान को हम लोग नाम दे रहे मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी है। ठीक है, तो उस हफ्ता अभी तक आया नहीं। तो आप समझ लेने का है, एक घड़ीघर में 490 साल, 490 साल का घड़ीघर जब यरूशलेम का बसाने जाने का आज्ञा आया है यीशु मसीह के पहले 446 में, तब से चालू हुआ था। वो घड़ीघर आता है, आते 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 इधर तक आया है, 483 में आया है। यीशु मसीह मरा है तो रुक गया है, 7 साल के लिए उसको रोक कर रख गया है, क्योंकि उसके बीच में एक दूसरा काल आ गया है। उस काल को बोलते हैं अनुग्रह की समय है, अनुग्रह की समय है। तो अब उस अनुग्रह का समय में अन्य जाति के लिए ये समय दिया गया है, जिसमें जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर, उनको स्वीकार कर कर, उनके मार्ग में उनका इच्छा को पूरी करते हुए पवित्रता से जीवन बिताएंगे, उन लोगों को वो स्वर्ग में ले जाएगा। उसको कलीसिया कर नाम दिया गया है, कलीसिया कर नाम दिया गया है। इसके लिए पहले थिस्सलुनीके के पुस्तक में 4 अध्याय में 13वां वचन से हम पढ़ेंगे। तो पहले थिस्सलुनीके के पुस्तक में 4 में 13 से पढ़ेंगे तो, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम आशा करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस स्थिति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट बताने वाला बात क्या है? यीशु मसीह आने में 2 प्रकार के आने वाला के बारे में बताता है।
पहले बात कैसे आएगा? गुप्त आगमन, नहीं तो रैप्चर करके इसको इंग्लिश में बोलता है। रैप्चर, गुप्त आगमन करके हमारे लिए बाइबल में एक भी शब्द नहीं है, हम लोग दिया हुआ नाम है उसके लिए। यीशु मसीह का 2 प्रकार के आगमन को हम बाइबल में देखता है। पहले आगमन क्या होता है? यीशु मसीह बादलों पर आएगा, प्रधान दूतों का शब्द, ललकार के शब्द सुनाई देंगे। तब पहले जो मसीह में मरे हैं वो लोग जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है रूपांतर होकर बदल जाएंगे, प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे, बादलों पर उठा लिया जाएंगे। तो एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को ऐसे किडनैप जैसे कर देता है, वैसे प्रभु अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन कलीसिया को किडनैप, वो इस पृथ्वी से किडनैप कर देगा, उसको रैप्चर करके बोलता है, रैप्चर करके। तो प्रभु के आगमन प्रभु के लोगों को केवल पता चलेगा, बाकी लोगों को मालूम नहीं। इधर ये लोग सब क्या सोचेंगे? वो दूसरा कोई ग्रह से कुछ लोग आ गया है, जो एलियंस लोग आ गया है, एलियंस लोग आ गया है, उन लोग आकर इधर से कुछ लोगों को, जो बहुत बेचारा लोग, नहीं तो बोले वाला लोगों को उठा कर लेके गए। हम जो होशियार लोग हैं, हमारे पास वो आ नहीं पाया है, बहुत बोले वाले लोग, उन लोगों को उठाकर वो लोग चला गए। अभी वो लोग वापस भी ऐसा हमारे लोगों को भी उठाने के लिए आएंगे कर कर इन लोग क्या करेगा? एकता होकर अपने सब तैयारी चालू करेगा। उस समय में इस गड़बड़ को अपना फायदा के लिए लेकर मसीह विरोधी बराबर एंट्री होगा। भाई हम सब एक हो जाना चाहिए। इस पृथ्वी में, पूरा पृथ्वी में एक ही राज्य होना चाहिए। हम सब एक मिलकर, हम हिंदू कर मत देखो, मुसलमान कर मत देखो, क्रिश्चियन करके मत देखो, हम सब एक ही है। हमारे लिए एक ही विरोधी है। उस विरोधी का सामना करने के लिए हम तैयार होंगे कर वो अपने भाषण के द्वारा सबको अपना हाथों में ले लेगा। इस दुनिया में एक ही राज होगा, इस दुनिया में एक ही राज होगा, एक ही राज होकर वो राज करेगा, मसीह के लोगों को सताएगा। जो सच में मसीह में था वो लोग सब उठा लिया गया है, जो आधा अधूरा के सब रह जाएगा। तो उन लोग ये 7 साल इस पृथ्वी में रहेंगे। इस 7 साल यहूदी लोगों का दिन, अभी मैं वापस बताता हूँ, ये 7 साल यहूदी लोगों का दिन, उस दिन अनुग्रह का दिन नहीं है। अभी हमारा को अनुग्रह का दिन है। हम प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना सुनाया जाता है, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देता है, प्रभु में आगे बढ़ता है। उन दिनों में हमें वचन देने वाला कोई नहीं रहेगा, प्रभु में आगे बढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारा बल से जो लोग खड़ा होता है वो शायद बच जाएगा, बाकी सब फंस जाएगा। तो इन बातों के बाद अभी वो 7वां साल शुरुआत हो रहा है। किन बातों के बाद? कलीसिया के बातों के बाद, क्योंकि ये 7 कलीसिया का दिन पूरा होने के बाद ये बात शुरुआत होता है। तो अभी प्रकाशित वाक्य में आइए, 4 अध्याय में पहले वचन को पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर सुनिए, स्वर्ग के दरवाजा खोला गया। अभी कोई स्वर्ग में है क्या कर बोलेगा? तो कोई भी स्वर्ग में नहीं है। अभी परदेश करके एक जगह है, हिंदी में कैसा है उसको? एक मिनट है, मैं बताता हूँ हिंदी में कैसा है करके देख लेंगे।
एक मिनट है। आपका लूक 23 हाँ? लूक 23 का 43 का है। लूक 23 का 43 23 में, लूक का सुसमाचार 23 में 43 पढ़िए। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक करके हमारा तमिल में देखिएगा तो उसको परदेसी करके लिखा है। तो एक प्रभु के लोग जाकर विश्राम करने का एक स्थान है। स्वर्ग में कोई नहीं गया है प्रभु के पास, आप समझ लेने का। मरने के बाद विश्राम करने के लिए एक जगह करने के लिए प्रभु ने एक जगह रखा है, वहां पर जाता है। जो अधलोक करके दूसरा एक जगह है, बाकी जो प्रभु को ना जाना वालों रहने के लिए, ठीक है, वहां पर वो लोग भी डायरेक्ट नरक में नहीं जाता है। वो उसके बारे में मैं बाद में लास्ट में बताता हूँ। इस बातों को मान लीजिएगा। यहाँ पर परदेसी स्वर्गलोक में उधर जाकर वो लोग विश्राम करता है। तो प्रभु यीशु मसीह आने के समय गुप्त आगमन में वो लोग जी उठकर, जो हम जिंदा था हम लोग भी मिलकर स्वर्ग में उठा लिया जाएंगे। बादलों के ऊपर स्वर्ग में उठा लिया जाएंगे। तो उन दिनों में स्वर्ग के दरवाजा खोल जाता है। बाकी मनुष्य के लिए किसी के लिए भी स्वर्ग दरवाजा किसी के लिए भी नहीं खोला जाता है। तो अब खोल गया है। तो इतना समय पृथ्वी में रहने वाला यूहन्ना अभी स्वर्ग में बुलाया गया है। स्वर्ग में जाकर स्वर्ग में क्या हो रहा है कल हम देखेंगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में दूसरा आगमन के बारे में थोड़ा बहुत वचनों को सुनने के लिए सहायता किया। धन्यवाद करता हूँ। सुना हुआ सभी का आशीष कीजिए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता।